माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे भाषा शिक्षा के साधन, वाद विवाद और पूछताछ। ठीक है, जब भी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इसमें जब हम वाद विवाद करते हैं, दूसरों से डिस्कशन करते हैं, तो उससे जो है हमारी नॉलेज बहुत ही बढ़ती है, हमारा ज्ञान बहुत ही बढ़ता है। और हम उसके लाभ और हानियों का जब हम के बारे में पता करते हैं, पूछताछ करते हैं या फिर हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाद विवाद, तो उससे जो है हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से किसी केंद्रीय बिंदु के संदर्भ में की जाने वाली बातचीत वाद विवाद कहलाती है। अगर हम किसी भी टॉपिक अगर हम ले लें, उस पर डिस्कस करें, अगर कोई हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हमने कोई भी एक टॉपिक लिया जिसके बारे में हमने पढ़ना है क्लासरूम में, तो उसके बारे में हमने वाद विवाद करना है, उसके बारे में पूछा, टीचर पूछेगी, उसके बाद बच्चों ने आंसर देना है और सभी ने जो है आपस में वाद विवाद करना है, जिससे बच्चों ने हर एक ने अपना अपना आंसर देना, अपने अपने व्यू पॉइंट से। तो इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमें जो है दूसरे का व्यू पॉइंट भी पता चलेगा। तो इसलिए शिक्षा में जो है वाद विवाद बहुत ही ज़रूरी है, लैंग्वेज लर्न करने के लिए, भाषा जो है सीखने के लिए। इसमें कुछ विशेष प्रकरण संबंधित प्रश्न, धारणा या कोई समस्या केंद्र बिंदु बनाई जाती है। कोई अब टॉपिक तो होना चाहिए जिस पे हम वाद विवाद करेंगे, उसके लिए कोई पहले उसका टॉपिक लेंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी हम जो है उसके लाभ और हानियों पर जो है चर्चा कर सकेंगे। और वाद विवाद द्वारा किसी नतीजे पर पहुंचने की ईमानदार कोशिश की जाती है। और वाद विवाद क्यों करते हैं, सबसे पहले हम सभी के व्यू पॉइंट्स देखते हैं कि कौन इसके बारे में क्या सोचता है, कि कोई भी टॉपिक जो हमने लिया है उसके जो है लाभ हानियाँ देखी जाती हैं, सभी का व्यू पॉइंट, सभी का नज़रिया देखा जाता है। उससे जो है फिर पहुंचा जाता है कि इससे हम क्या नतीजे पर पहुंचते हैं। तो वाद विवाद करने से जो बच्चा है वो ज़्यादा सीख पाता है। तो इसी तरीके से जेम्स एम ली ने भी कहा है, चर्चा एक ऐसी शिक्षा संबंधित सामूहिक गतिविधि है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी सहभागिता से किसी समस्या या प्रकरण पर बात करते हैं। जब कोई भी बच्चे या फिर अध्यापक जो है आपस में किसी समस्या पर बातचीत करते हैं, उसे ही वाद विवाद कहा जाता है। रिस्क के अकॉर्डिंग वाद विवाद का अर्थ है किसी अध्ययन के अधीन विषय या समस्या में शामिल प्रसंगों पर गंभीर सोच विचार। जब हम किसी भी समस्या पर सोच विचार करते हैं, उसे ही वाद विवाद कहा जाता है। तो सब इसके अब लक्षण क्या क्या हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले ये क्या है, सामूहिक गतिविधि है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति जो है वो डिस्कशन तो करेगा नहीं, वाद विवाद नहीं करेगा, सभी मिलकर जब डिस्कशन करते हैं उसे ही जो डिस्कशन या फिर वाद विवाद कहा जाता है। तो इसमें जो है सभी पार्टिसिपेट करते हैं, सभी भाग लेते हैं। तो इसी तरीके से वाद विवाद से अधिक, तो इसमें जो है क्या कंक्लूज़न निकाला जाता है, कैसे नतीजा निकाला जाता है, वाद विवाद से के द्वारा। तो इससे जो है सभी उसके व्यू पॉइंट देखे जाते हैं। नेक्स्ट है सहकारी गतिविधि। इसमें ये नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति जो है वही सब बताएगा। तो इसमें ये क्या है, एक तरह की सहकारी गतिविधि है, सबके व्यू पॉइंट्स को, सबके नज़रियों को इसमें देखा सोचा जाता है और देखा जाता है कि किसका नज़रिया जो है वो सही है। नेक्स्ट है समस्या केंद्रित। अब इसमें जो है एक समस्या देता है टीचर सबसे पहले, तभी जो है हम वाद विवाद करते हैं। अगर हमें समस्या ही नहीं है तो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, वाद विवाद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोई एक कंसेप्ट होना चाहिए जिस पर हम वाद विवाद कर सकें। नेक्स्ट है कई तकनीकों का प्रयोग। इसमें जो है बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि हमारी जो समस्या है उसका समाधान मिल सके। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। ये क्या है, एक तरह की डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इसमें जो है डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसमें सभी लोग मिलके जो है निर्णय लेते हैं, जो मेजॉरिटी कहती है वही निर्णय लिया जाता है। तो इसी तरीके से वाद विवाद में भी ऐसा ही होता है कि सभी मिलके जो कहते हैं या मेजॉरिटी जो कहती है, लोग या टीचर जो है हमारे, वही नतीजे पर पहुंचती है। नेक्स्ट है समस्या का समाधान। तो वाद विवाद से क्या होता है, हमारे पास समस्या है, समस्या पर ही हमने डिस्कशन की है, समस्या पर ही हमने वाद विवाद किया है, तो उससे क्या होगा, उस समस्या का समाधान होगा, हम उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो समस्या का समाधान तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है सक्रिय प्रक्रिया। ये क्या है, एक तरह की ईजी प्रक्रिया है जिससे जो है हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, अपना नतीजा जो है हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है कौशलों का विकास। इससे जो है हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं हमारे, वो भी बढ़ते हैं। मतलब कि हमें बातचीत करनी दूसरों से आती है, इससे हमारे भाषा संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कैसे हमें किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, ये सब भी हमें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है सुनने की आदत। इससे क्या होता है, हम दूसरों को सुन सकते हैं ईजिली। कई बार होता है कईयों को सुनने की
फास्ट है सुनने की आदत। इससे क्या होता है, सुनने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि हम अगर कोई बोल रहा है, हम उसको सुनेंगे, वाद-विवाद हो रहा है, अगर हम पहले उसको सुनेंगे तभी जो है हम उसका आंसर देंगे, उसका रिप्लाई देंगे। तो इसी तरीके से दूसरों को पहले सुनना, समझना और फिर एक नतीजे पर पहुँचना ही वाद-विवाद कहलाता है। सो आज हमने वाद-विवाद क्या है और इसके लक्षण किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।